जाएगा वो। आज मैं यहाँ आ गई हूँ गाइस। You know just what you do to me, play my emotions like a एवरीवन नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसमें एक बार फिर से स्वागत मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। यहाँ पे रात का टाइम हो रहा है गाइस, 8:30 बजा होगा का है और मैंने छोटा सा क्लिप शूट किया था। और यहाँ पे सारा काम घर का जो है, खाना पीना सब चीज़ हो गया है। और मैं जा रही थी मतलब मार्केट जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बेटी बोली नहीं मैं ही ले आती हूँ, आप चूज़ कर लीजिएगा। तो ढेर सारा राखी और सामान जो भी होता है ना, क्योंकि भाइयों को भेजना रहता है। बेटी के मतलब मेरी बहन के भी बच्चे हैं और 3 बहनों में इकलौती मेरी बेटी है। मतलब 4 भाइयों में इकलौती है, तो चारों भाइयों के लिए वो राखी भेजती है। मैं भी, मेरा तो भाई आपको पता है कि मैंने बताया कई बार ब्लॉग में, खुद का भाई जो मेरे के बाद था वो 3 बहनों में, मतलब हम लोग 3 बहन थे और एक भाई, तो वो नहीं है इस दुनिया में अभी हमारे फ़िलहाल बीच में। तो मेरे जो मौसी के बच्चे हैं तो वो, उनको सभी को तो नहीं, लेकिन एक जो मौसी के बच्चे बेटा है जो मेरे चाचा लगते हैं, सगे गांव में रहते हैं, उनके बेटे को मैं राखी बांधती हूँ। और जब मैं जाती हूँ कभी बांध देती हूँ, और नहीं जा पाती हूँ तो उसके लिए ज़रूर मैं राखी भेजती हूँ। तो वही प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि वो लोग हैं बनारस में रहते हैं और वहाँ के आसपास है। तो आज मैं सोच रही थी राखी सुबह, अगले नेक्स्ट डे सुबह 8:30 बजे बस जाती है, तो मैं भेज दूँगी ना, सेम डे में पहुँच। कोरियर से ना गाइस बहुत दिन टाइम लगता है, लेकिन जो बस जाती है ना डायरेक्ट बनारस, तो वहाँ पे पापा ले लेंगे। तो वो सेम डे में ही, मतलब 6 घंटे जब भी बस पहुँचेगी ना, तो वहाँ पे ये राखी और गिफ्ट वगैरह जो भी रहेगा वो पहुँच जाएगा। तो मैं ये रात में ही तैयारी कर रही हूँ। और हैंकी वगैरह जो भी रोली, चंदन, अच्छत होता है ना, वो सब चीज़ें मैं इसमें डाल करके सभी चीज़ों को इकट्ठा करके मैं अपना कर रही हूँ, बेटी अपना कर रही थी, क्योंकि अपने उसके भी 3 भाई है वहाँ पे। एक तो अभी वहाँ पे मानेश्वर में है, तो उसके लिए तो मैंने पहले ही हम लोगों ने भेज दिया था। और ये सिर्फ बनारस वाले, मतलब 2 भाइयों के लिए, मेरे भाई के लिए ये सब जा रहा है, तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सोची आप लोग के साथ शूट कर ले रही हूँ। और ये ब्लॉग मैंने उसी दिन शूट किया था, लेकिन गैस ना पोस्ट लेट हो रहा है, क्योंकि उसके बाद मैंने पोस्ट कल किया नहीं, राखी था, बिजी रह गई, तो घर बिल्कुल पोस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे ये रात में हमने तैयारी करके रख दी है और ये मैं मिल रही हूँ के दिन आपको शाम के टाइम में मिल रही हूँ। यहाँ पे 4 और बजा होगा और मौसम आप देख रहे हैं, थोड़ा सा धूप है हल्का हल्का। और आज गाइस बहुत दिनों के बाद ना, इतनी तेज बारिशों के बाद आज दिन, मतलब सूरज देवता निकले थे। और मैं बता दूं कि आज कितने सारे काम थे, मतलब ये 3-4 दिन को बीच में ना, 3-4 दिनों के अंदर में ये सारे कपड़े मैंने धोए थे और वो आज सूखे हैं। मतलब फाइनली आज सूख गया है अच्छे से। तो जब तक ना कोरा, मतलब एक धूप नहीं लगती है, सनलाइट नहीं लगती ना, तो कपड़े में ना जो एक कोरापन आता है ना, अच्छा वाइब्स आता है, वो नहीं आता। तो आज फाइनली सारे कपड़े सूखे थे, बेडशीट वगैरह मैंने धोया ही था, आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर किया था। तो ये रखा हुआ था कल, क्योंकि हस्बैंड का था बर्थडे, तो उसमें भी शाम को मैं व्यस्त थी। तो आज मुझे फाइनली टाइम मिला है। और मैं सुबह से ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाई कि मुझे शॉप पे जाना पड़ गया था। और क्या है ना गाइस, भैया नहीं आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ का वर्क मतलब रहते हैं भैया, तो उनका तबीयत ख़राब है और पैर में वगैरह मोच आया हुआ है। तो 2-3 दिन से वो आ नहीं रहे हैं। सब देखे होंगे ब्लॉग में कि मैंने बताया था नहीं आ रहे, तो हस्बैंड के ऊपर पूरा जिम्मेदारी हो गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि उनको खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता, तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मुझे जा कर के थोड़ा देखना पड़ता है, फिर वो आते हैं घर पे खा जाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग ना मैनेज कर रहे हैं। तो इसी की वजह से मेरा ना पूरा काम जो है ना, जैसा टाइम है वैसा काम हो रहा है। मतलब क्या है कि बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी मुझे देखनी रहती है। बच्चे स्कूल से आ जाते तो उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना है, घर का भी काम करना है। फिर मुझे टाइम मिल जाता है तो वहाँ वो बुलाते तो वहाँ पर भी भाग के दौड़ के जाना पड़ता है। तो इसके वजह से फिर मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़ा ढेर सारा था, फोल्ड कर रही थी, और बेटे को वो देख रही थी कि क्या पढ़ लिख रहा है, उसका भी मैं कर रही थी। और उसके बाद उसको देख लिया, और जो उसको पूछना रहता तो वह मैं पूछती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को ना आप कितना भी बोल दीजिए कि मुझसे पूछो, लेकिन वो अपने में ही काम में लगे रहेंगे, आपसे पूछने नहीं आएगा। तो बार बार में मुझे बीच बीच में ना इसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि ट्यूशन जो बच्चे जाते हैं ना, तो उनको निफिकिर आप रह सकती है कि वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करवा लिया जाता है। यहाँ पे मैं ही करवाती हूँ, इसलिए मुझे ना ज़्यादा
ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और बस इस साल मैं सोच रही हूँ ना 6 में गया है और मैं अभी ध्यान दे दूँगी। अभी इस साल मैं सोच रही थी ट्यूशन लगा दूँगी, लेकिन अभी पेरेंट टीचर मीटिंग में एक भी मैं गई थी, तो जब अभी एग्ज़ाम हुआ था इन लोग का, तो इसके नंबर अच्छे आए थे, तो मैं सोची कोई बात नहीं है, जब अभी कवर कर ले रहा है मैं करवा ले जा रही हूँ, तो अभी ट्यूशन की ज़रूरत है नहीं, मैं ही करवाती। इसे बेटी को भी मैं ही बहुत दिनों तक पढ़ाई थी और अभी भी इसका मैं करवा ले रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बच्चों को ज़्यादा भी ध्यान देना पड़ता है और इनके पीछे लगना पड़ता है। बस इतना ही करना पड़ता है, फिर बच्चे ना कवर कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह जो थे तो मैंने सेट कर दिए हैं, सेट करके तह लगा दिए हैं और तह लगा करके इनको अलमीरा में रख दूँगी कि जो बेडशीट वगैरह होते हैं ना ये ही मैं रखती हूँ। तो इसको मैं एक अच्छे से सेट कर ही रहती हूँ ना, तो बहुत सारे बेडशीट वगैरह जितने भी रहते हैं ऊपर नीचे के सभी बेडशीटों को एक जगह तह करके रखो ना, तो बड़ा अच्छा रहता है, आसान भी रहता है। और ये एरिया ही मैंने उसी तरीके से बनवाया था, तो बहुत अच्छा इसका काम कर रहा है। ब्लैंकेट वगैरह भी रहता तो इसमें अट जाता है, तो इसको मैं यहीं में रख देती हूँ और जब भी ज़रूरत पड़ता है तो खोलो निकालो और बस लगा दो। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े थे तो मैं अपने अलमीरा में रख दी और सबके जगह सेट करने के बाद मैं भूख लग गई थी सबको, क्योंकि अब हो रहा है शाम टाइम में। तो आज बच्चे दोपहर में ही लंच किए थे जल्दी, 1 डेढ़ बजे आए थे तभी, तो भी शाम टाइम में हो रहा है और आज बारिश भी नहीं हो रही, तो थोड़ा सा ना बड़ा दिन लग रहा है। जैसे बारिश होती है ना तो शाम जल्दी हो जाता है और फिर वो खाना पीना की तैयारी होता है। आज हस्बैंड का है फास्ट और उनका भी मैंने बना दिया था, तो वो भी खा के चले गए थे, तो बच्चों को भी कुछ बना दिया। तो आज बच्चों को भूख लग रही है और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ, सोच रही थी कॉफ़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे बेटा बोला ना कि मुझे केक, जो कल बर्थडे था तो केक ना कोई नहीं खाया, थोड़ा बहुत हम लोग रात में खाए थे, खाना खाए थे, उसके बाद किसी को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हस्बैंड खाते हैं तो वो निकालते हैं, लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं है। मैं भी चली गई तो मैं भी नहीं निकाली थी। अभी बच्चे आए हैं तो फिर लोग बोल रहे थे कि मम्मा दे दीजिए, तो मैं भी बोले चलो फ्रिज में रखा है, सबको कट करके निकाल के देती हूँ और खा भी लिया जाएगा, नहीं फिर ख़राब हो जाता है। तो बेटा बोला था कि मुझे कुछ खाना है, तो मैं बोली जाओ आज थोड़ा सा समोसा लाते हैं, थोड़ा समोसा पार्टी हो जाता है। तो कभी कभी खाना चाहिए ऐसे ना बाज़ार। मैं तो ऐसे समोसा कम खाती हूँ, लेकिन कभी कभी ना ये जो भैया देते हैं जहाँ से हम लोग मंगाते हैं, उनकी चटनी बहुत अच्छी होती है। बहुत ही पुराना शॉप है, हमारे हस्बैंड छोटे छोटे थे ना तब का ये शॉप है और आज भी वो वहीं टेस्ट बनाते हैं। तो मैं कभी कभी मतलब जब आता है ना तो अब थोड़ा थोड़ा ना मैं खा लेती हूँ और बिल्कुल ऐसे खाती हूँ गैस ना कि मुझे बस पपड़ी पपड़ी पसंद है, बिल्कुल अंदर का जो आलू होता है ना वो मैं नहीं खाती हूँ। तो ये लोग बहुत डांटते हैं मेरे को, लेकिन मुझे ना पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा पूरा आलू खाना। तो ऐसा शाम का ना बिल्कुल मन नहीं है। अब क्या है ना कि सुबह से जब भागम भूगम करने तो आदत नहीं है हम लोग का ना, तो कभी कभी जब ज़्यादा भागम भूगम हो जाता है तो थोड़ा सा आदमी ना लगता है ना कि ऐसे ईजी हो जाए, कभी कभी खाना भी बनाने का ना मन नहीं करता है। तो आज मैं इस तरीके से बच्चों को वो बिल्कुल नाश्ता करा रही हूँ। तो और इधर दूध भी मेरा बॉईल हो गया था, अब चलते हैं लेकर के पास। बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा गई हैं नीचे लेने और अभी तक आई नहीं, क्योंकि उनको भी ना थोड़ा थोड़ा देर में ना भूख लग जाती है। क्या है बच्चे बढ़ते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं तो थोड़ा सा देखिए काम वो तो होता ही है, बच्चों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चों को ना जल्दी से भूख भी लग जाती है। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी और फटाफट आराम से बैठ करके हम लोग करेंगे नाश्ता और उसके बाद जो अभी बच्चे ले आएंगे अपने पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि आजकल ना 15 अगस्त की भी बहुत सारी तैयारी कर रही है ना, तैयारी हो रही है स्कूल में, तो बच्चे भी ना बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, क्योंकि एक तो हल्का सा जैसे बारिश मौसम होता है, कभी आँच रहता है तो उमस रहता है। और अपर्णा तो मेरी बिल्कुल परेड मिली हैं, तो वो तो उनका तो और ही हो रहा है और यहाँ पे कुछ बनाने को भी मिल जाता है, तो वो सारी जिम्मेदारियाँ आपको बताया है कि मैंने हेड गर्ल बनी हुई हैं, तो उसके वजह से इनकी पास जिम्मेदारी बहुत सारा है। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बच्चों के पास भी ना। तो यहाँ पे हम लोग बैठ करके नाश्ता किए हैं, उसके बाद अब मैं लग गई हूँ अपने काम में, बच्चे लग जाएंगे अपने काम में। इसको मैंने अच्छे से ना खाने के बाद थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, तो मैंने इसको अच्छे से झाड़ दिया था, झाड़ करके अच्छे से हल्के से गीला कपड़ा करके पोंछ दिया ना, तो जिससे ये साफ़ हो जाता है। और फिर जूठा मीठा जो भी मतलब यूज करते हैं हम लोग, उठते बैठते रहते हैं तो ऐसे ठीक रहता है।
और साफ़ करने के बाद मैं लग गई हूँ कपड़ा प्रेस करने में, क्योंकि हस्बैंड जी के ना कई दिन से कपड़े ना मैं इधर प्रेस ही नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा है कि महीनों के बाद मैं आज बैठी हूँ कपड़ा प्रेस करने के लिए, क्योंकि जब से मेरा तबीयत ख़राब हुआ था ना मैं बिल्कुल कपड़ा प्रेस नहीं कर रही थी। वो मना भी कर रहे थे कि मत करो कपड़े, लेकिन आज मैं इनका कपड़े इसलिए प्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये भी व्यस्त हैं, इनके पास भी टाइम नहीं है। और कैस्टो भैया भी बोल दिया गया है लेकिन वो आ नहीं रहे। क्या होता है गाइस ना कि जैसे जब भी आप उनको जैसे कस्टे भैया को ना अगर आप कपड़ा धोने के लिए और प्रेस करने के लिए दोनों देते हैं तो एक रूटीन बना रहता है, तो वो आकर के ले जाते हैं। यहाँ हमारे क्या होता है ना कि मैं बीच बीच में ना धो देती हूँ, प्रेस भी कर देती हूँ। जब मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा ना तब हम लोग देते हैं। तो वो रेगुलर वाले अब रह नहीं गए, पहले तो पूरा धोते भी वही थे, प्रेस भी करते थे। उनका रूटीन था कितने दिन में आना है लेके जाना है। अभी वो जान गए हैं ना कि मैं धो देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ, इसलिए ना वो फिर थोड़ा सा वो करते हैं, मतलब प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं सोची फटाफट जितने कपड़े हैं ना आज मैं लगे हाथ, क्योंकि मेरे पास था टाइम शाम के टाइम में, क्योंकि आज है हस्बैंड का फास्ट। खाने पीने का उतना वो नहीं है क्योंकि बच्चे भी खा लिए हैं नाश्ता, और थोड़ा बहुत बच्चों को जब लगेगा भूख ना तो मैं कुछ बनाऊंगी अभी हस्बैंड के लिए थोड़ा बहुत। लेकिन अभी फ़िलहाल में बस मैं खाली बैठी थी तो मैं सोची फटाफट ये वाला जो काम है ना ये कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह प्रेस कर दो ना तो फिर अच्छा से रखा रहता है, फिर वो ना और ज़्यादा मुड़ जाता है ना। धुल लेने के बाद प्रेस करना ज़रूरी होता है तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सूख भी गए थे तो मैंने आज प्रेस करके इसको भी हटा दिए, क्योंकि जिससे ना थोड़ा सा उनका काम कम हो जाए। नहीं तो फिर वो ना ये वाले जो कपड़े होते हैं ना शर्ट वगैरह वाइट कलर के हाफ वाले जो शर्ट होते हैं वो उनको पहनना ईजी लगता है और अच्छा लगता है, कंफर्टेबल रहता है, तो वो पहनते हैं बार बार। और उनके पास वाइट कलर का जो है ना बहुत सारे शर्ट पैंट आप शर्ट देखेंगे हाफ फुल, क्योंकि उनके जैसे जैसे प्रोफेशन बदलता है वैसे वैसे लोगों के टेस्ट भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला सारा काम करने के बाद मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बच्चों का टिफ़िन वगैरह जो लंच बॉक्स होता है वो भी रेडी कर दिया है, बोतल वगैरह भी भर के रख दिया था। और उसके बाद अभी हस्बैंड जी बोल के गए हैं कि अपना घर का जो काम है फटाफट निपटा लो, क्योंकि जब मैं फ़ोन करूँगा तो फिर आना। तो इसीलिए मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, जितना टाइम मुझे मिलेगा तो प्रॉपर मैं अपने काम को जो भी, क्योंकि कल है तो सैटरडे हो जाएगा, आज फ्राइडे है और कल है राखी, तो वैसे भी कल त्यौहार है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये वाला जो बेसिंग एरिया था ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, पानी गिर 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 के। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस वही हाथ वगैरह हम धोते हैं और उसके बाद जो खाना होता है कुकिंग होता है तो वो बस वही हम लोग धोते हैं, बस और कुछ होता नहीं है इसमें। बर्तन वगैरह तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं धोती हूँ। यहाँ पे पानी भी आ रहा था तो फटाफट मैं अपना काम कर रही हूँ। टाइम होता है गाइस ना, तो जब पानी आता है तो मुझे लगता है ना जितना ज़्यादा एरिया साफ़ सुथरा मैं क्लीनिंग वगैरह धोना धाना है तो वो मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो इधर का भी देखिए साफ़ सफाई मैंने कर दिया था, इधर से पूरा पानी भी पीने भर दिया है, उसके बाद किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। बच्चे स्कूल चले ही गए हैं तो जो घर का टोटल क्लीनिंग का काम था वो नीचे का पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये देखते पानी भी पीने में, और ये एरिया देखिए कितना अच्छा लगने लगा ना धोने के बाद। तो क्या है पुराना घर है फिर भी साफ़ सफाई कर दो ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपने एक दिन भी नहीं करोगे ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इधर पूरा मैंने सीढ़ी भी, आज पानी आ रहा था तो पाइप लगा के फटाफट धो दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ अपने पीने के लिए सुबह के लिए, क्योंकि मैं सुबह से ना लगी थी साफ़ सफाई में ही। फटाफट मैं अपना काम कर लूँ और ये अब मैं आराम से बैठ करके इसको पीऊँगी। और मैंने आज थोड़ा सा इसमें हल्दी डाला है और नींबू का रस, और इसमें बस हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं मिलाऊंगी शहद। सच में ये ना जो ड्रिंक है ना इमेजिन हो गया है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए फर्स्ट रूम की हालत, यहाँ पे मैंने साफ़ सुथरा तो कर दिया है लेकिन सोफ़ा के ऊपर गद्दे वगैरह को रख दिया, बेडशीट वगैरह इस तरीके से, क्योंकि बिल्ली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कल रात में बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी। यहाँ पे देखिए 7:30 सुबह के 7:30 बज रहा है और मेरा जो घर का काम है टोटल कंप्लीट हो गया है। तो सिर्फ गैस नहाना है और पूजा करके पूरा काम जो घर का है कंप्लीट कर जाओ तो 8:30 बजे तक तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो काम बाकी का है ना वो मैं बाद में। आज मैं यहाँ आ गई हूँ गैस, नाश्ता पानी करके बच्चे स्कूल चले गए थे, नाश्ता पानी फटाफट किया चले आए, क्योंकि ना शॉप पे कोई था नहीं। हस्बैंड जी भी आए थे, कल के फास्ट थे तो उनको भी छुट्टी देना था, तो मैं आ गई थी फटाफट। जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मुझे देखना पड़ेगा। बैठ के पढ़ रही हूँ मैं पेपर, बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है न्यूज़ पेपर में।
फिर मैं यहाँ पे 12:30 बजे आपको दोपहर में मिल रही हूँ, क्योंकि शॉप से आने में ना मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया था। हस्बैंड जी तो बोल रहे थे कि अभी बैठो, मैं कोई काम करके आता हूँ। मैं बोली नहीं, बच्चे स्कूल से आ जाएँगे तो उनका भी लंच मुझे बनाना था, तो फटाफट मैं आकर के यहाँ पे चावल बनाई थोड़ा-सा, उसको फ्राई कर दे रही हूँ। ऐसे तो बच्चे अच्छे से ना खा लेते हैं, टमाटर, प्याज़ वगैरह, मिर्च वगैरह डाल के फटाफट मैंने बनाया, और गरम-गरम जिससे बच्चे आए ना तो आराम से खा लें। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ सूप, क्योंकि मेरा ना मन बिल्कुल ये नहीं है, सूप पीने का मन कर रहा था गरम-गरम। और थोड़ा-सा ना देखिए, ये मेरा सूप टमाटर वाला जो सूप है रेडी हो गया है, और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ अपने लिए ब्रेड। तो ये मेरा दोपहर का लंच है आज का, क्योंकि सुबह मैं फ्रूट वगैरह खा करके चली गई थी फटाफट, तो मुझे ना थोड़ा-सा तीखा चटपटा। चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।